बहुत सा हजरत अली का कौल ऐसा कौल नहीं है, क्योंकि आप जो अभी अपने यहाँ जो जलसा हुआ था माशाल्लाह उसमें तो थे ही, उसमें एक समस्तीपुर के मोती रहमान साहब हैं, अशरफी हैं, वो भी आए हुए थे। तावी शेख साहब की भी तकरीर हुई। तावी साहब की तकरीर जो हुई तो उसमें जो है वो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर हैं, अली दरवाज़ा है, हम देख रहे हैं। हालांकि हम तो तकरीर करने के लिए नहीं सोच रहे थे, भाई क्या तकरीर करनी है, अब मेरे यहाँ आए खाने का टाइम है, हम तो सबसे पहले मेहमान को सोचते खाना खिला दो, तकरीर कुछ नहीं। अरे आदमी का पेट भरा रहेगा तो मैं तकरीर से क्या फ़ायदा है, इतना जलसा जुलूस कर करके क्या हुआ, कौन को कोई फ़ायदा मिला था? उससे तो बेहतर है घर में बैठ करके दूसरों को बात कह दीजिए तो उसका असर पड़ता है जी। तो वो ताबिश में की उस तकरीर पे तो हमने सोचा कि चलो भाई, तब ने कहा कि देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा कि मैं शहर हूँ, अली दरवाज़ा है, फिर एक जगह कहा कि मैं घर हूँ, उसके दरवाज़ा अली है। इतना कहने के बाद आका अलैहिस्सलाम खामोश है। मतलब खामोशी ऐसा नहीं कि खामोशी में भी गोया ही है, समझे कि नहीं? और ऐसा नहीं, आका अलैहिस्सलाम ने कुछ बातें तो आपने इंकशाफ कर दिया, और कुछ बातें अपनी उम्मत के लिए छोड़ दिया है आका अलैहिस्सलाम कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे उस राज का इंकशाफ करेगा, जिसका इंकशाफ हज़रत मखदूम पाक अलैहिर्रहमा ने फरमाया, शफ़ा बिहारी ने फरमाया, इमाम गज़ाली ने फरमाया, समझे कि नहीं, बंदा नवाज गैसुद्दराज अलैहिर्रहमा ने फरमाया, दाता गंज बख्श लाहौरी अलैहिर्रहमा ने फरमाया। हुजूर ने हर चीज़ के राज को एक राज रखा कि हम ही सबको खोल दें, नहीं, मेरे बाद भी मेरी उम्मत के लोग जी उस राज को खोलेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कि शहर हैं, अली दरवाज़ा हैं। और मैंने कहा कि देखो, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि खामोश हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, मगर सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा, और मैं तो उस दर का गुलाम हूँ, सुन लो मेरे ज़ुबान से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर हैं, अली दरवाज़ा है, और उस अली उस दरवाजे के मुहाफिज जो है वो हज़रत हुसैन पाक हैं। इसलिए हमने एक बहुत हदीसों को लेकर के जो है ला करके उसका निचोड़ रखा है, लिखा है अपनी डायरी में, समझे के देखिए। तो अब हकीकत है कि अगर मुहाफिज ही नहीं किसी घर का होगा, निगहबान ही नहीं होगा, दरबान ही किसी फैक्ट्री का नहीं होगा, किसी किले में पहरादार ही नहीं होगा, तो किला का हाल क्या होगा साहब? तो हुसैन पाक की शहादत जो है ये इस्लाम की ज़मानत बनी है। इसलिए ऐसे नहीं कहा ख्वाजा गरीब नवाब ने कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद न दा दस्त दर दस्त अजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। हाय हाय हाय, मैंने समुंदर को आपने कूजे में बंद कर दिया, ख्वाजा ख्वाजगार ने शेर फरमाया। अब था ना वहाँ समस्तीपुर में मेरी तकरीर हो रही थी कि भाई शाह भी हुसैन, बादशाह भी हुसैन, दीन भी हुसैन, दीन पनाह को देने वाले भी हुसैन, हुजूर का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। मैंने कहा क्या खोपड़ी है साहब, क्या खोपड़ी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं है। अरे मुकम्मल जिक्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मगर आप समझोगे ही नहीं। देखिए उलमा की जमाते हुई भी वाले बैठे हुए, एक मुफ्ती भी था, तब लोग मुफ्ती हमसे बाद में कहा था कि सूफी साहब ऐसा लगता है कि अब एक ताजिया की जगह पर 2 ताजिया बनवा दीजिएगा। हमने कहा मुफ्ती साहब क्या आपका सोच है, हम एक ताजिया के बाद दूसरा ताजिया नहीं बनवाना चाहते, हम तो चाहते हैं कि हर अहले बैत जो है, जो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, हर घर में हुसैन पाक का एक ताजिया बने। हम देखेंगे इसलिए कि काबा और मदीने का नक्शा बनाना जायज़ है साहब, मस्जिद में रखना जायज़ है, पर हुसैन पाक के मकबरे का नक्शा बनाना जो हाथ से काबिज करके बनावेगा वो क्यों नहीं जायज़ हो सकता है साहब? सब देखें, अरे उधर भी कागज है, उधर भी लकड़ी है, इधर भी कागज है, उधर भी लकड़ी है। अब बताइए कोई मदीने का ही नक्शा अगर खींचा है ना साहब, तो बता दे कोई मौलवी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार को निकाल करके खींचा गया, कोई ख्वाजा ख्वाजगान के मज़ार मुक़द्दस का नक्शा खींचा है तो उसको निकाल करके, उनके मकबरे को निकाल करके खींचा होगा? अरे जहाँ उनका मकबरा है वहीं तो उसी के अंदर तो उसमें कब्र है साहब, तो फिर हुसैन पाक का जो ताजिया बनेगा तो उसमें कब्र न बनेगा तो क्या बनेगा साहब? ये खोपड़ी जो है
लेकिन तो हाँ वो क्या कर रहे थे, शाह हुसैन बादशाह हुसैन। तो देखिए मैंने शाह भी बादशाह भी, हालांकि हसन रजा भी थे यहाँ वाली तकरीर में जो गए थे मास्टर साहब, तो रह गए थे अपाइल में, जो यही शेर था उनका भी मौजू है सुकून। हसन रजा खान साहब का PhD, अब मेरा भी यही मौजू है सुकून था सुनने के लिए। तो उन्होंने कहा था कि ख्वाजा ख्वाजगान ने जो फरमाया कि हुसैन शाह भी हैं और बादशाह भी हैं, मतलब कि बादशाहों के बादशाह होते हैं सुनने के लिए। फिर सरदाद ना उस पर नहीं ले गया, फिर वो अपना नक्शा बदल दिए, जबकि हमने वहाँ बैंड लगा दिया था। ये हाफिज ये जलसा कराए थे आजम साहब, तब उन्होंने कह दिया था कि देखिए ये कॉन्फ्रेंस ख्वाजा गरीब नवाज की ज़ात अक़दस से मंसूब है। जितने भी मुकर्रीन हैं, शोरा हैं, उनको कहिए कि मनक़बत अगर पढ़ें तो ख्वाजा गरीब नवाज की शान में, और जितने भी खतीब हैं उनको कहिए ख्वाजा गरीब नवाज की तवारीख बयान करें। हम दूसरे तीसरे की जलसा करेंगे, उनके नाम से बयान करेंगे, किसी तीसरा का साथ क्या इंसान। तो ये तो खैर इतना शुरू किए। तो उन्होंने कहा कि हुसैन बादशाहों के बादशाह हैं। हमने कहा सुनिए, हसन रजा तो बहुत बड़े में थे, आज भी बातचीत हुई देर तक से। तब कहा कि देखिए ख्वाजा ख्वाजगान ने कहा, हालांकि मेरा तो जो है ये नाक़िसुल-अक़्ल, मुझको तो कुछ इल्म है नहीं, मगर ख्वाजा ख्वाजगान ने जो फरमाया कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दोनों का मानी फ़र्क है शाह और बादशाह में। शाह जो होता है वो दीन मोहम्मदी का होता है, दीन मोहम्मदी। जैसे ना कि फलां शाह फलां शाह फलां शाह, जैसे पीर के शान में लगाया जाता है मोहम्मद हुसैन शाह या सैयद मुस्तफ़ा शाह, ऐसा इस तरह से लगाया जाता है। तो शाह जो होता है वो दीन मोहम्मदी का होता है, बादशाह जो होता है वो दुनिया का होता है। लेकिन तो दोनों में फर्क है, एक दीन मोहम्मदी का बादशाह और एक दुनिया का बादशाह। तो दुनिया का बादशाह जो होता है ना वो आर्जी होता है, और दीन मोहम्मदी का बादशाह जो होता है वो आर्जी नहीं होता है, मुस्तकिल होता है। तो हुसैन शाह भी बादशाह भी, दीन भी, दीपनास्त भी, सरदाद नदाद दस्ते दर दस्ते अजीज हक्का के बिना लाइलास। वहाँ पे मैंने डीपली उन्होंने कहा, मैंने हक्का के माने कि खुदा की कसम समझ लीजिए। या हकीकत तो यह है कि दीन मोहम्मदी की बुनियाद ही हुसैन है। तो हमने पूछा कि बताओ दीन मोहम्मदी की बुनियाद हुसैन है, इसमें हजूर का जिक्र है कि नहीं? तो नहीं भाई जिक्र नहीं। मैं सुनो जिक्र कैसे है, आपका ये मदरसा जो है, इस मदरसे की जो बुनियाद पड़ी, तो मदरसे की बुनियाद अपने आप पड़ गई या किसी ने डाला? या खाना काबा को ले लो, खाना काबा की जो बुनियाद पड़ी तो खाना काबा की बुनियाद बजाते खुद पड़ गई, या हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह और इस्माइल ज़बीउल्लाह के दस्ते पड़ी? जाहिर है कि बुनियाद तो खुद से नहीं पड़ती, मदरसे की बुनियाद भी खुद से नहीं पड़ती, मस्जिद की बुनियाद भी खुद से नहीं पड़ती, बल्कि देने वाला होता है ना भाई, कि फलाना आदमी के दस्ते अक़दस से मस्जिद की बुनियाद रखी गई, मदरसे की बुनियाद फलाना के दस्ते अक़दस से। तो हुसैन जो है वो दीन मोहम्मदी की बुनियाद हैं, और उस बुनियाद के डालने वाले जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ख्वाजा ख्वाजगान कर रहे हैं। तो क्या है, उलमा की रसाई नहीं है, तसव्वुफ की दुनिया में आइए, क्योंकि तसव्वुफ का लगाव जब होगा ना तो आप समझ भी नहीं सकते हैं, वो समझा भी देंगे। क्या ऐसा नोट करते हो?